सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको मैं बताता हूं। चाइना और पाकिस्तान की करीबी से पड़ोस के देशों को काफ़ी खतरा पैदा हो गया है। चाइना और पाकिस्तान के दुश्मनों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, ऐसा पाकिस्तान और चीन मानते हैं। दोस्तों, चाइना ने अब एक नया खेल खेला है। चाइना ने, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको अपडेट दिया था कि चांद पर कब्जा करने की फिराक में चीन है। हालांकि ये सुनने में महज एक मजाक लग रहा है, लेकिन चाइना के इरादे सही नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने अब चांद के उस एरिया पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है, अपना रॉकेट भेजा है, जिस एरिया में कभी भी किसी भी देश का, जी हाँ, न रॉकेट गया, न रोबोट गया, न कोई वैज्ञानिक गया, न कोई इंसान गया। जी हाँ, एक ऐसे चांद के छोर पर जहां अंधेरा है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। किसी ने अब तक वहां जाने की हिम्मत नहीं की। चीन ने ये रॉकेट लॉन्च किया है और उसी जगह अंधेरे में, चांद के अंधेरे वाले एरिया में रॉकेट भेजा है। अब दिक्कत वाली बात और डराने वाली बात यह है कि इसी रॉकेट के अंदर चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी चिपक गया है। पाकिस्तान का भी सैटेलाइट इसी रॉकेट के अंदर मौजूद है जो चांद पर गया है। अब अमेरिका और भारत के लिए झटका है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान एक साथ अब चांद पर हैं। अब भारत के लिए बड़े खतरे की बात यह है कि चाइना के अंदर चीनी नौसेना का जो हेड ऑफिस है, वहां पाकिस्तानी नेवी चीफ पहुंच गए और दोनों के बीच ये डील हुई है कि अब समुद्र में एक साथ मिलकर काम करेंगे, भारत के खिलाफ एक साथ गश्त करेंगे। अब बताइए, भारत के लिए खतरा है कि नहीं? उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने एक फंक्शन में पब्लिक को संबोधित करते हुए भारत को तंज किया। कहा कि भारत हमारा राइवल है, सीधा सीधा दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। हम उसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, उसकी हर हरकत पर नज़र है। भारत अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। कश्मीर का भी राग अलापा, और कहा कि कश्मीर का भी हाल भारत ने बुरा किया हुआ है। जो कुछ भी कहा है, बयान आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए। Pakistan Air Force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds with unmatched valor and professionalism. It has always maintained highest standards of training and morale and is now gradually advancing towards self-reliance and indigenization. The professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival, and profoundly in February 2019 in a short but seminal engagement against the misplaced calculus of our rival, who mistook our initial restraint as weakness. We shall never allow anyone to challenge our territorial integrity, sovereignty, and the security of our beloved homeland. I must also acknowledge that Pakistan Air Force deserves recognition for its immense contributions in war against terror and intimate support to the land and naval forces. Ladies and gentlemen, the respect for international norms and laws is eroding fast. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about. The human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world. उधर पीटीआई के नेता ने बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर इमरान खान आर्मी से डील कर लें आज ही और मुआहदा कर लें, तो आज ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बन जाएंगे। उधर जेल के अंदर से इमरान खान ने बयान दिया है कि मुझे जेल में तो पहुंचा दिया है, अब कुछ इनके हाथ में नहीं है, अब बस एक चीज़ बची है, मुझे जेल में ही कत्ल करवा देना। यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को खतरा है कि उनको अब मारा भी जा सकता है जेल में। उधर 2021 में मिलिट्री कूप जब म्यांमार में हो रहा था, तो हजारों लोग म्यांमार से भागकर भारत आए थे और भारत में रह रहे थे। अब जाकर भारत ने उन भागकर आए हुए म्यांमार बर्मा के लोगों को वापस म्यांमार भेजा है। उधर दोस्तों, मोइज़ू जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, एक लंबे समय के बाद उनको भारत की याद आई है और अब जाकर अपने विदेश मंत्री यानी अपने एक नेता को, डेलीगेशन को भारत भेज रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, कनाडा और भारत के रिश्ते बेहद खराब स्थिति पर पहुंच चुके हैं।
दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो खालिस्तानी समर्थक ग्रुप के समर्थन में बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि भारत के साथ निज्जर के कत्ल के मामले की वजह से हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं और बात नहीं बन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को, इस मसले को इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही आपको बता दूं, कनाडा ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है। कनाडा ने 3 भारतीय को गिरफ्तार किया है निज्जर के मर्डर के मामले में। इससे भारत और कनाडा के रिश्ते और बिगड़ चुके हैं। हमारे देश का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। कनाडा बज रहा कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में बज रहा कि नहीं बज रहा है? यूरोप बज रहा है। आगे बढ़ते हैं। उधर मेरे दोस्तों, कश्मीर के बेहद करीब वैली में रोड बना रहा है कौन? चाइना। भारत के प्रधानमंत्री खामोश, किसी भी रैली में बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा विरोध किया गया है और कहा है कि चाइना जो कश्मीर वैली के पास रोड बना रहा है वो हमारा इलाका है, हमारी जगह है, हम उसका विरोध करते हैं। इस रिपोर्ट में आपने देख लिया ना, सबूत रख रहा हूँ। यानी भारतीय सरकार मान रही है कि हमारे इलाके में घुसकर चाइना सड़क बना रहा है और मोदी अपनी रैलियों में मुसलमानों को जिहादी करार दे रहे हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को कोस रहे हैं। विपक्ष की नेताओं और सोनिया गांधी जैसे सीनियर महिला नेताओं के लिए तू तड़ाक के जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आए हाय, ओए होए, आए हाय, पैदू बैदी बैदू बैदी, ये मोदी जी के लिए गाना है। हजरात, बड़ी खबर यह है कि 18 महीने बाद चाइना अपना एम्बेसडर भारत भेजने वाला है। उधर चाइना के जो जहाज मालदीव और दूसरे आसपास भारत के इलाकों में टहल रहे हैं, भारत उन पर नजर रख रहा है। भारत के लिए एक और बड़ा खतरा हो गया है। चाइना की फौज नेपाल की फौज के करीब आ रही है। चाइना के मिलिट्री ऑफिसर बार बार नेपाल का दौरा कर रहे हैं। इस वजह से भारत के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। उधर नेपाल पूरी तरह से चाइना का सपोर्ट पाते ही भारत को उल्टा लाल आंख दिखा रहा है। हमारा वाला लाल आंख हमको उल्टा दिखा रहा है। हमको लगा था कि हमने भाई साहब शेर पाला है, हमको क्या पता मिट्टी का शेर पाला है। हमें लगा था लाल आंख दूसरों के लिए है, हमें यह पता ही नहीं था कि लाल आंख हमारे ही लिए भैया, दूसरों के लिए तो ये है सिर्फ पकपकाना, हमारे लिए भाई साहब। हमको मार डाला, जेल में ठूस देना। अब ये देखिए, रिपोर्ट है एनडीटीवी की। नेपाल ने जो नया नोट 100 का छापा है, उसके अंदर जो मैप दिखाया है, भारत के काला पानी वाले एरिया को नेपाल का हिस्सा बता दिया है। यानी नेपाल की इतनी हिम्मत हो गई है अब कि अपनी मनमर्जी के मुताबिक हमारे एरिया को अपना बता के नोट पे छाप भी देता है। उधर मोदी जी और मोदी सरकार की क्या ही तानाशाही, खुद तो तानाशाह है, दूसरों को भी तानाशाही करने के लिए कह रहे हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम की, जिसके अंदर मोदी सरकार को तानाशाह बताया गया है। मुसलमानों पर जानबूझकर जुल्म करने की रिपोर्ट कंफर्म की गई है। अल्पसंख्यकों को ज़बरदस्ती परेशान करना, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना, हिंदू संगठन जिस तरह से प्लानिंग के तहत मुसलमानों की कत्लेआम कर रहे हैं, उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार एक तरफा मुसलमानों के मकानों के खिलाफ और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, घरों पर बिल्डोजर चला रही है, मुसलमानों को जेल में ठूस रही है, सच बोलने वाले पत्रकारों के चैनलों को बंद कर रही है, उनको भी बंद कर रही है। इन तमाम चीज़ों का खुलासा उस रिपोर्ट में किया गया। अमेरिका की ही रिपोर्ट थी, अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो भारत सरकार ने खुद तो रिजेक्ट किया ही, और मोदी सरकार ने बाइडेन से कहा है, अमेरिकी गवर्नमेंट से, कि आप भी रिजेक्ट कर दो। टेस्ला का आपने नाम सुना होगा, ये नाम सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क का है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला कार बनाती है और बेहतरीन कार बनाती है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। भारत में जैसे ही एलन मस्क ने कदम रखा है, भारत में पहले से ही उनका कॉपी कैट मौजूद है। भारत की एक कंपनी है जिसने अपनी कंपनी का नाम रख दिया टेस्ला पर, टेस्ला पावर लिमिटेड। जी हाँ, इस तरह का नाम रख दिया है। वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है और
एलन मस्क को जब ये पता चला तो भाई केस तो होगा। एलन मस्क ने भारत में ही केस कर दिया है, दिल्ली में उसकी सुनवाई होगी। लेकिन सामने वाले बंदे ने कहा है, जो कॉपी कैट है भारत का, उसने कहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाएंगे। लेकिन भाई नाम भी क्यों इस्तेमाल करने दें। अब रज़ाग्राफ़ी के नाम से बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब फर्जी चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे फेसबुक पेज बने हुए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं। जब तक मैं देख रहा हूँ कि कोई बात नहीं, रज़ाग्राफ़ी का नाम इस्तेमाल हो रहा है, होने दो, बेचारा फ़ैन है, आगे फ़ैन पेज लिखा हुआ है कुछ भी, तो मैं चलने दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई कहे रज़ाग्राफ़ी प्राइवेट लिमिटेड, रज़ाग्राफ़ी ऑफिशियल प्राइवेट लिमिटेड, ताकि लोगों को लगे कि यार ये ओरिजिनल, तो भाई मैं तो फिर घुस जाऊँगा, फिर तो मैं अम्मा बहन पे आ जाऊँगा भाई। तो भाई एलन मस्क तो अपनी जगह सही है। नाइजर ने अपने देश से अमेरिकी सैनिकों को निकलने के लिए कह दिया है। अमेरिका की फ़ौज निकलने की तैयारी कर रही थी। जिस बेस पर नाइजर में अमेरिका की फ़ौज है, उसी बेस पर अचानक से रूस के फ़ौज भी पहुंच गई है। एक ही बेस पर इस वक्त अमेरिका और रूस की फ़ौज है। बताना चाहूँगा, रशिया की फ़ौज पहले से नाइजर में है, लेकिन निकलने के लिए सिर्फ अमेरिकी सेना को नाइजर ने कहा है और वो तैयारी भी कर रही है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जिस बेस पर हमारे हथियार हैं, हमारे सैनिक हैं, वहीं रशिया है, लेकिन रूसी सैनिकों को हमारे हथियार एक्सेस करने का कोई भी अधिकार और पासवर्ड नहीं है। वहीं अमेरिका ने अपने गुनाह को एक्सेप्ट किया है। सुनिए समझिए, यही है अमेरिका का रिकॉर्ड, इजराइल का रिकॉर्ड। अभी 1.5 से 2 साल पहले सीरिया में खतरनाक एयर स्ट्राइक किया था अमेरिका ने, और कहा था कि हमने अल-कायदा के एक लीडर को कत्ल कर दिया है। अब जाकर अमेरिका ने माना है कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमने अल-कायदा का लीडर नहीं मारा था, हमसे आम नागरिकों का कत्ल हुआ था। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने रूस और चाइना से कहा है कि न्यूक्लियर एक्सेस अपने पास, इंसानों के पास रखना, AI या रोबोट को मत दे देना। अमेरिका की इस बात से मैं सहमत हूँ। हजरात, आपको बता दूं कि चाइना के खिलाफ इंडो पैसिफिक एरिया में समुद्र में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर 300 से ज़्यादा F-35 विमान अमेरिका तैनात करेगा। हजरात मोहतरम, उधर UAE यानी दुबई में एक बार फिर से खतरनाक बारिश, और बारिश के बाद बाढ़ से बड़ी तबाही। भले ही UAE बहुत एडवांस है, तो खतरनाक बाढ़ को वो झेल तो रहा है, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। आइए नुकसान को तस्वीर में ही देखकर हम समझ सकते हैं। صار الخير تواصل هطولها وبغزارة على إمارة دبي. اللهم لك الحمد والشكر. ومن تأثيرات المنخفض أو خدود الغدير، الحمد لله رب العالمين. سلام. अब ऐसा हाल देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? दुबई में नॉर्मल है? भले ही आपका जानने वाला वहाँ रह रहा होगा और कहेगा कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि बेचारे को अब वहाँ की तारीफ़ करनी ही है, क्योंकि वो वहीं रह रहा है। हालांकि ये भी बात हकीकत है कि जितना बुरा हाल वहाँ का है, जितना बाढ़ वहाँ आई, उतनी बाढ़ यहाँ आए तो भाई ज़्यादा तबाही मचे। बहरहाल UAE में दफ्तर, स्कूल, कॉलेजेस सब फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मनाहिल अल उतैबी ये लड़की है, ध्यान से देखिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती है। उनके इंस्टाग्राम से लिया हुआ ये वीडियो है और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस वीडियो को शेयर किया है। मनाहिल उतैबी जो हैं वो महिलाओं को एनकरेज करती थी, आज़ादी की बात करती थी। सऊदी अरब ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और 11 साल की सज़ा सुना दी है, और आतंकवाद के केस इन पर लगाए हैं कि ये आतंक फैला रही थी। भाई मैं बता दूं आपको कि सऊदी अरब ने जो भी किया है, पर्सनली मैं बताऊं तो शायद उन्होंने अपने हिसाब से सही किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिहाई की मांग की है। इंस्टाग्राम पर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हमने और जो वीडियो देखे उसमें नंगापन हो रहा था। जैसे भारत में देखिए कोई लगाम नहीं है, हर मुसलमान, मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ, अपने कौम की लड़की की बात कर रहा हूँ, हर मुसलमान लड़की जो ज़रा सा फेमस हो जाती है उसका सबसे पहले हिजाब उतरता है। हिजाब उतरता है, फिर सीना खुलता है, पेट खुलता है, नीचे की चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं। बुरा लगेगा, बहुत बुरे जुमले लगेंगे, लेकिन ये बात हकीकत है।
और फिर जब आप उनको समझाएंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगी। फिर आप उनके हिजाब की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि तुम आंखों पर पर्दा डालो, तुम इंस्टाग्राम क्यों देख रहे हो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नंगी रहूं या कपड़ा पहनूं। तो जहाँ इतनी हर चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो शायद सऊदी अरब अपनी जगह सही है। उधर मेरे दोस्तों सोलोमन आइलैंड में भी चुनाव हुआ तो चाइना को सपोर्ट करने वाला नेता जीत गया। चाइना ने कहा है कि अमेरिका ने जो हम पर खतरनाक प्रतिबंध लगाए हैं उनका हम खतरनाक तरीके से जवाब देंगे। चाइना की हवाई टेक्नोलॉजी ने, इस कंपनी ने अमेरिकी रिसर्च पर पैसे लगाए हैं चुपके से। बताइए, अमेरिका चीनियों को निकाल रहा है और चाइना ने अमेरिकी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना को हम हल्के में ले रहे हैं लेकिन चाइना ने पूरी दुनिया को अपने हल्के में लिया हुआ है। क्या वर्ड प्लेयर हूँ यार मैं। मेरे दोस्तों ग्राफिक्स ये देखिए, चाइना ने लगभग आधी दुनिया को तो पैसे बांटे हुए हैं। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसा दिया हुआ है, लगभग 26.6 बिलियन डॉलर, और अंगोला को 21 बिलियन, श्रीलंका को 8.9 बिलियन, इथोपिया को 6.8 बिलियन, कीनिया को 6.7 बिलियन, जाम्बिया को 6.1 बिलियन, बांग्लादेश को 6.1 बिलियन, लाओस को 5.3 बिलियन, इजिप्ट को 5.2 बिलियन, नाइजीरिया को 4.3 बिलियन, इक्वाडोर को 4.1 बिलियन, कंबोडिया को 4 बिलियन, बेलारूस को 3.9 बिलियन, कोत दी लोयरी नाम का एक देश जिसको 3.9 बिलियन, कैमरून को 3.8 बिलियन, साउथ अफ्रीका को 3.4 बिलियन, कॉन्गो को 3.4 बिलियन, ब्राज़ील को 3.4 बिलियन, मंगोलिया को 3 बिलियन, अर्जेंटीना को 2.9 बिलियन डॉलर। ये सब डॉलर में पैसा दिया है, अंधाधुन पैसा तो आधी दुनिया को बांट चुका है। तो बताइए चाइना का रौला होगा कि नहीं होगा। उधर अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि चाइना और रूस की मिलिट्री साथ में कोऑपरेट कर रही है, बात कर रही है। इवन ताइवान पर जब हमला होगा रशिया चीन का साथ देगा। दोस्तों कीनिया में भी खतरनाक बाढ़ है, इस बाढ़ की वजह से 210 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ ऐसी ही बाढ़ ब्राज़ील में भी है और ब्राज़ील में भी 29 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर एक बड़ा हादसा जर्मनी में हुआ। जर्मनी में जहां पर डिफेंस सिस्टम बनते हैं वहां पर नहीं मालूम कैसे लगी लेकिन खतरनाक आग लग गई। देखिए उधर चीन ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कह दिया है कि तुमसे न्यूक्लियर पर कोई बातचीत ही नहीं करेंगे। हजरात मोहतरम, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करिए, दूसरों से भी करवाइए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।